नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ उपस्थित हैं अजीत शर्मा जी। अजीत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं अजीत शर्मा जी के विषय में आपको बता दूं कि पिछले 15 वर्षों में लगभग 5 सरकारी नौकरियों में इन्होंने सफलता प्राप्त की और हाल ही में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, जो कि राजस्थान का है, उसमें 3rd रैंक प्राप्त की है। तो सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और हम बिना देरी किए हमारे दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपने किस तरह से की और किस तरह से आपने ये रैंक प्राप्त की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। क्या नेट की प्रक्रिया रहती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहली योग्यता होती है कि एमए आप जो निर्धारित मापदंड हैं यूजीसी के, उसके अनुसार 55% से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। कैटेगरी के लिए जो आरक्षण में छूट है 5% की है जी। उससे जब आप पास कर लेते हो, उसके बाद आपको यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। नेट या जेआरएफ आप क्वालिफाई करें, उसमें से वो क्वालिफाई करने के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के एलिजिबल हो जाएंगे। जी। फिर आपको जो भी पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वहाँ पे पीसीएस। जी जी, ओके। जैसे कि मैंने आरपीएससी से निकाला है, जी जी, उसी प्रकार। ओके। तो आपका मतलब, मैंने जो सुना है, हमारे पास आपकी लिस्ट भी है कि सबसे पहले आपने राजस्थान पुलिस में सेवाएं दी, यस सर। उसके पश्चात आपने एसएससी सीपीओ एसआई, जो कि ये सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, सर उसके पश्चात आप जूनियर अकाउंटेंट, फिर आपने ये रेवेन्यू अकाउंटेंट रहे जी, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट। ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक नौकरी लगने के पश्चात सभी लोग एक आराम में आ जाते हैं कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई, अब तो हमें चैन लेना चाहिए। आपको चैन क्यों नहीं मिला? देखिए, आराम हराम है ये कहा गया है, तो जी आराम ना करके अगर हम मेहनत करें तो अपने उत्तरोत्तर लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, एक अपना हम टारगेट सेट करें और उस टारगेट को अचीव करके फिर उससे ऊपर बड़ा टारगेट सेट करें, फिर उसको भी अचीव करें और लगातार मेहनत करते रहें तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। अच्छा, अब मैं हमारे एक मुख्य क्वेश्चन पे आता हूँ, जिसका उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जब हम तैयारी करते हैं तो ये कितने चरणों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है? देखिए, ये इसके हैं हमारे 3 तो परीक्षाएं होती हैं रिटन वाली जी उसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। सेकंड और जो फर्स्ट पेपर है दोनों ही सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। उसमें आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब जो आप जो ऑप्शनल आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अच्छा। जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जी। किसी का पॉलिटिकल है, किसी का इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी उन्होंने अपना नेट में सब्जेक्ट रखा है। और उसी के साथ ही थर्ड पेपर होता है राजस्थान जीके का, जी। राजस्थान में। अच्छा जी। आपको इन तीनों पेपरों में अभी जो लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है उसमें 40% मिनिमम क्राइटेरिया पास करना होता है। और इनको जब आप पास कर लेते हो, जो कट ऑफ में आ जाते हो, तो तीनों पेपरों का 40%? हाँ जी जी, ओके। उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा और इंटरव्यू में राजस्थान में 24 नंबर का है, उसमें आपको पास करना होगा इंटरव्यू। उसके उपरांत तीनों ये जो पेपर हैं और इंटरव्यू है, इनका एग्रीगेट बनेगा और जिसके अधिक नंबर होंगे वो कट ऑफ में आएंगे। तो मतलब इसका इंटरव्यू भी होता है? इंटरव्यू भी तो होता है। इंटरव्यू के आपके क्या अनुभव रहे हैं? काफ़ी लोग इंटरव्यू के लिए भी परेशान होते हैं कि भाई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू में नहीं रहे या पास नहीं हुए, तो आपका देखिए, कैसा अनुभव था? मैं कहना चाहूँगा कि देखो, इसमें मेरा पूर्व में अनुभव भी था। मैंने आरएस के भी इंटरव्यू जी दिए हाँ, जी हाँ, आपने, मैंने और जैसा उसके कि बाद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है, एसएससी सीपीओ का इंटरव्यू दिया। तो मेरा पुराना अनुभव भी था, तो मुझे इंटरव्यू में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और मुझे पहले से पता था किस टाइप से इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, क्या पूछा जाता है। और एक थोड़ी हेजिटेशन तो हर समय रहती है इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता होता है कि वो आपका एक भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप एक कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू में जाएं और ज़्यादातर बोर्ड आपके कोऑपरेटिव ही होते हैं और आपके अंदर से वो सारी चीज़ें पूछना निकलवाना चाहते हैं कि आप किस आधार पे यहाँ तक पहुँचे हैं और आपकी क्या योग्यता है। जी जी जी। जैसे आपने इंटरव्यू का जिक्र आया, तो आपने आरएएस का भी 2 बार इंटरव्यू आपने दिया है। हाँ सर। तो बहुत सारे लोग जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये झिझक रहती है कि भाई इंटरव्यू में कैसे अंदर जा रहे हैं या कैसे बात कर रहे हैं। आपके पैनल में कौन लोग थे या किस तरीके की बातें कर रहे हैं, अगर थोड़ा आप बता पाएँ? देखिए, ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई डर नहीं होना चाहिए कि आपको एक जेन्युइन और एक साधारण प्रकार से ये चीज़ों को लेना चाहिए कि पहले ही हम डर जाएं कि भाई कैसे एंट्री करेंगे, और वो हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है कि हाँ, नमस्कार बोलना है, नमस्ते बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है। जो हमारा मुख्य फोकस होता है उस पर हम ध्यान दे नहीं पाते। आप साधारण प्रकार से जैसे भी किसी से मिलने जाते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं, उस प्रकार आप उनका भी अभिवादन करें। अभिवादन करके और आपको बैठने के लिए बोल ही देते हैं। वो नहीं भी बोलते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं बैठ सकता हूँ। जी जी जी। तो वो बोल देते हैं, आमतौर पर पहले ही बोल देते हैं वो आपको। जैसे ही आप एंट्री करोगे, आप मे आई कम इन सर या जो भी अभिवादन करोगे,
शुरू में क्या होता है कि आपके जो वहाँ असिस्टेंट होते हैं बोर्ड के, वो गेट खोल देते हैं और आपको कहते हैं कि अंदर जाइए। तब आप बोल देते हैं कि मैं आई कम इन सर, और या तो आपको पहले ही बुला लेते हैं कि आइए 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 ऐसे बोल कर भी, और नहीं भी बुलाते तो आप परमिशन लेके एंट्री कीजिए, वो आपको बैठने के लिए बोल देते हैं, आप बैठ जाइए। फिर आपसे वो पूछते हैं कि हाँ कंफर्टेबल हैं, तो आप कंफर्टेबल हो जाएं। जब आप बताते हैं उनको सर मैं कंफर्टेबल हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जी जी। फिर वो आपसे पूछते हैं इसमें जी कि आपने जनरल इंट्रोडक्शन होता है कि भाई कहाँ से आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, जी जी किस किस ईयर में किया है, क्या परसेंटेज रहे हैं। फिर उसके बाद में जो आपका डेफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपकी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, जी। आपके सब्जेक्ट से या आपकी हॉबीज़ से या आपने द्वारा जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उन क्वेश्चनों से रिलेटेड अन्य चीज़ें भी वो पूछते हैं। अच्छा, हॉबी के विषय में भी बातें होती हैं कि आपकी हॉबी क्या रही है, ये सारी चीज़ें भी। जी, और उसके आधार पर आपकी रैंकिंग आगे निर्धारित की जाती है। फिर वहाँ पे जो नंबर मिलते हैं और जी, दोनों रिटन का और इंटरव्यू का नंबर होता है, उसके बाद आपको लास्ट में फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें आपकी रैंक निर्धारित होती है। चलिए, मैं एक और सबसे ज़रूरी चीज़ जानना चाहूँगा कि कुछ लोग तैयारी करते हैं और बीच में अपना मोटिवेशन डाउन हो जाता है, उनकी जो ऊर्जा होती है कि भाई एक बार दिया, 2 बार दिया, एग्ज़ाम में नहीं हुआ, क्वालीफाई नहीं हुआ। आपने जैसे 5 बार लगातार सफलता प्राप्त की अलग-अलग एग्ज़ामों में, तो आपका एक मोटिवेशन रहा होगा, एक ऊर्जा रही होगी, वो डिसिप्लिन आपने कैसे निर्धारित किया? देखिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि कुछ दिन तैयारी करने के बाद एक स्टूडेंट बाद में आलस में आ जाता है, अपनी उन चीज़ों को छोड़ देता है। एक दिन तो वहाँ अच्छी तैयारी की, 2 दिन तैयारी की, उसके बाद फिर उसी चीज़ों पे आ गया, रील देखने लग गए या अन्य शादी पार्टियों में जाने लग गए। देखिए, सामाजिक चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप अधिक से अधिक अपने समय का यूटिलाइज़ करें और जो आपका टारगेट है उसको प्राप्त करने की अधिक से अधिक कोशिश करें कि आज प्रतिदिन का टारगेट होना चाहिए आपका जी। कि आज ये सिलेबस का ये पॉइंट हमें तैयार करना है, तो वो आपका तैयार हो जाना चाहिए उस दिन। उसके बाद आप चाहे मूवी देखें, घूमें फिरें, कुछ भी कीजिए। मतलब एक प्रतिदिन की प्रक्रिया प्रतिदिन आप का हाँ, पूरी एक करें। डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए आपको। जी, जी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण अभी यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है दिसंबर में, तो उसके लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो खुद को प्रिपेयर करें, किस तरह से तैयार करें खुद को? देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा निकालना एक पढ़ाई से ही नहीं, स्मार्ट स्टडीज़ का भी पॉइंट है। आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जी। मैं अपनी आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, हो सकता है आपके काम भी आए। जी, जी, बिल्कुल। तो जब मैंने उसको क्रैक किया तो मेरे 210 नंबर थे। यूजीसी नेट में? हाँ जी। जी। तो उसमें मतलब आप मैंने जीआरएफ कर हाँ चुके हैं जी, इसमें? हाँ जी, जी। जी। अब उसमें क्या था कि आप देखते हैं उसमें कि दोनों पेपर में जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का, उनमें एक पैराग्राफ आता है। तो मैंने सबसे पहले पैराग्राफों को अटेम्प्ट किया, क्योंकि अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया तो 5 और 5 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। जी। अगर आपने उसको लास्ट में रखा और पैराग्राफ ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो वहाँ आपको 1-2 नंबर ही मिलेंगे, हो सकता है कि 0 भी मिले। दूसरी चीज़ में डीआई आता है। जी। तो डीआई है, जो आपने डीआई को अच्छे से समझ लिया और शुरू में ही उसको कर लिया, तो लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा और उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे और 5 नंबर वहाँ से सीधे उठा लोगे आप। जी। तो इस प्रकार 15 नंबर आपके हो गए। जी, बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं सब्जेक्ट पे गया दोबारा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बढ़िया है। फिर दोबारा सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किया जी। और सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा उस पे आया, फर्स्ट पेपर पे, जीके फर्स्ट वाले पेपर पे। पे। फिर उस जीके वाले पेपर में जो भी क्वेश्चंस हो रहे थे उनको फिर दोबारा से स्टार्ट किया। जी, जी। तो इस प्रकार मैंने पूरा पेपर कंप्लीट किया और नंबर भी अच्छे आए मुझे और रैंक भी अच्छा रहा। तो मतलब आप दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि एक योग्यता निर्धारित करें कि आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर हाँ, करना एक चाहते हमारी हैं? स्ट्रेटजी, देखिए आपकी तैयारी में, आपकी सफलता में देखो सभी पढ़ते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसा नहीं कि वो तैयारी नहीं करे, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी पेपर अटेम्प्ट करने की कैसी है, वो बहुत मायने रखती है। जी, जी। आपने अच्छी स्ट्रेटजी से पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आप पूर्ण पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएँ और जी, आपका जी। सारा ज्ञान धरा की धरा रह जाए। हुँ, हुँ। आमतौर पर हम सुनते हैं कि सर मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे लेकिन मेरे 20 क्वेश्चन छूट गए। तो ज्ञान तो था लेकिन आप उसको स्ट्रेटजी के तहत उसको कर नहीं पाए। जी, जी, जी। एक सर मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने खुद साइंस से भी पढ़ाई की है हाँ जी। और उसके बाद आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है। सर। ये इतना बड़ा स्विच लेना और इतनी आप जैसे आप नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी में भी थे और उसके साथ में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की और एग्ज़ाम पास भी किया है, वो भी 3rd रैंक आप लेके आए पूरे राजस्थान में। तो आप कैसे समय निकाल पाते हैं खुद के लिए, कैसे तैयारी करते हैं?
देखिए पहले तो मैं सब्जेक्ट की बताऊंगा। तो पहला मेरा ग्रेजुएशन है बीएससी बायोटेक हूँ मैं। बीएससी बायोटेक। बायोटेक होने के बाद मैं जॉब में आ गया। जी तो जॉब में आने के बाद एमएससी, जैसा कि हम जानते हैं, रेगुलर होती है, जी तो रेगुलर में कर नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया जी और अच्छी परसेंटेज से किया, 69% है मेरा एमए जी। में भी। और तदुपरांत फिर मैंने नेट निकाला, ओके। नेट जेआरएफ किया और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसी के बाद ये भर्ती आई तो मैंने उसको 3rd रैंक के साथ अभी क्रैक किया है। जी और जॉब के साथ तैयारी का जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, जी तो हम आमतौर पे देखते हैं कि जॉब के बाद एक तो समय की समस्या आती है जी बिल्कुल। कि 10 से भाई, 6 आपको जॉब पे हाँ, रहना है और उसके बाद। हमारा ऑफिस 9:30 से 6 बजे का रहता है। जी जी अब 9:30 से 6 बजे के बीच में आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, भी ऑफिस भी जाना है और आपकी पढ़ाई भी करनी है। तो मेरा ये रहता था कि मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद एक सिस्टम बना लिया अपना पूरा कि भाई हमें 8 बजे से और 12-1 बजे तक पढ़ाई करनी है। तो वो टारगेट सेट था, तो ये तो करना ही है ऑफिस से आने के बाद। फिर उसके बाद सोना, और सोने के बाद सुबह जल्दी जगना। अबाउट रात को लेट सोते थे, 12-1 बज जाता, तो सुबह फिर मैं 6 बजे के आसपास जगता और ऑफिस जाने से पहले ये सोचता कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो अबाउट 2-3 टॉपिक में पढ़ जाऊँ ऑफिस जाने से पहले। पहले। अच्छा। 1-1.5 घंटे 2 घंटे में निकाल पाऊँ और जो मैंने पढ़ा है उसका रिवाइज कर पाऊँ उस प्रकार से। और कुछ समय जैसे आपको लंच टाइम में या ऑफिस में मिले तो आप इंटरनेट का, मोबाइल का कुछ क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पर भी समय के अनुसार भी देख सकते हैं। मगर ज़्यादातर समय मिलता नहीं है देखिए ऑफिसों में, जी जी। लेकिन आपको कहीं मिल जाए तो उस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। तो मतलब कुल मिला के एक डिसिप्लिन के साथ चल के आपने पूरा इस चीज़ को अचीव किया है। हाँ जी। और अगर कोई भी जो दर्शक इसे देख रहे हैं वो अचीव करना चाहते हैं, उनको भी एक डिसिप्लिन के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें बिल्कुल। अचीव कर पाएंगे। तो अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अच्छा एक सवाल और, मैं थोड़ा सा टाइम भी कम है लेकिन पूछ लेता हूँ। सही दिशा या सही एग्ज़ाम खुद के लिए कैसे चुनें, ये भी एक सवाल होता है। बिल्कुल। 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, अरे यार 10 लोग ये दे रहे हैं तो मैं भी ये दे लेता हूँ। हाँ, ये चीज़ें देखने में आई है कि देखो हम एक दूसरे को देख के एक भेड़ चाल वाली चाल हो जाती है कि सब जी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम भी ये एग्ज़ाम दें। जी आप अपने अंदर देखिए कि मैं किस पोस्ट पे काम करने के लिए योग्य हो सकता हूँ या मैं किस प्रकार की मेहनत कर सकता हूँ। हर आदमी हर एग्ज़ाम के लिए नहीं बना होता, जी लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी किसी के लिए नहीं बना, कुछ तो वो करेगा ही, जी बिल्कुल। किसी ना किसी फील्ड में बढ़िया करेगा। हो सकता है कि वो पुलिस में अच्छा करे, हो सकता है कि वो अकाउंट्स में अच्छा करे, हो सकता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अच्छा काम करे, हो सकता है कोई मेडिकल, जेईई, जो भी एग्ज़ाम्स उसको अच्छे लगते हों। जी जी। आप उस आधार पे अपना चयन कीजिए और मन लगा के अपन उसमें मेहनत करें। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन भी होना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोगों को 3 साल हो गए, 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, या लगे रहना चाहिए धैर्य के साथ में? नहीं, देखिए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्योंकि एक भर्ती को आप देख रहे हैं कि 2-3 साल तो हो ही जाते हैं। जी जी जैसे जी नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम कंडक्ट होने में समय लगता है, फिर रिजल्ट आने में समय लगता है, फिर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने में, जॉइनिंग में भी काफ़ी समय लगता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि एक हमारे पास भी प्लान भी होना चाहिए कि अगर इसमें नहीं होता है तो उसके बाद, जैसे मानो भर्ती 3 साल बाद निकलती है तो आप उसके लिए बैठे थोड़ी रहोगे, जी जी जी। तब तक आप उसमें दूसरे में प्रयास कीजिए। तो उसके आधार पे एक बी प्लान भी रखें, और हो सकता है कि भगवान ने उसके लिए आपको नहीं बनाया हो जी या जी कुछ कारण रहे हों, आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया हो, मगर ये नहीं कि सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ के ऊपर झोंक दें अपन। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप एक बार इधर कैमरे में देख के हमारे नए छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल अगर कुछ बोल दें कि वो किस तरह से खुद को तैयार रखें आगे के लिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें और अधिक से अधिक अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। जी पढ़ने के साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। होता क्या है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं एक समय के बाद, तो उस चीज़ को रिपीट करना और उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे वो आपकी याद होता चला जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगली वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम सर से बात करेंगे आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी के बारे में, नई बुक्स के बारे में, आप कौन सी किताबें ले सकते हैं, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, और आने वाले जो सरकारी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।